नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, फ्री स्टडी इन जर्मनी के ऊपर रहेगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस स्टूडेंट के अंदर और इन पेरेंट्स के अंदर है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है हमारे साथ पिछले 3 साल से रजिस्टर्ड है। ये 2019 के एंड में दिसंबर में रजिस्टर्ड हुआ था और आज जाकर इसको सक्सेसफुली जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा मिला है। तो मैं बहुत सारी वीडियोस में लगातार यही बताता आ रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास पेशेंस हैं और आप रिगरसली उस वर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको आपकी डेस्टिनेशन 100% मिलेगी, अगर आप सीरियसली अपना कर्मा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा ही इस सक्सेस स्टोरी के अंदर कहानी है। सबसे पहले मैं इस वीडियो में मैं इस लड़की को भी नमन करूँगा, नमस्कार कहूँगा और इनकी मदर को भी, क्योंकि इनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है और इतना पेशेंस देखने के कारण ये लड़की सक्सेस हुई है। और स्टोरी देखिए क्या है। 12th की हुई है कॉमर्स स्ट्रीम से और इसने A1 भी किया हुआ है जर्मन लैंग्वेज में। और इसकी जो 12th है वो 2019 में पास आउट है और मोर देन 60% मार्क्स हैं। हमारे पास रजिस्टर्ड हुए, हमारी शायद वीडियोस देखी होंगी, आने के बाद हम ऑलवेज स्टूडेंट को एक कंट्री नहीं अनदर कंट्रीज़ के भी ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं कि आपने अगर यहाँ पर डाल रहे हैं तो आप साथ में ये भी सब्स्टिट्यूशंस रखो। बट कुछ स्टूडेंट रिजिड रहते हैं कि नहीं, हमने जाना ही जहाँ है, क्योंकि मे बी इनके वहाँ कोई रिलेटिव हो सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद और क्या हुआ, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया कोविड के कारण। कोविड के कारण ये प्रॉब्लम में जब सॉल्व हुई तो उसके बाद बिग प्रॉब्लम क्या रही है वीज़ा अपॉइंटमेंट के ऊपर। एडमिशन आ चुका था, एडमिशन हमने इसका इजीली करवा दिया था, वो आकर हमारे पास पड़ा हुआ था। लेकिन जब तक एम्बेसी के अंदर फाइल नहीं जाएगी तब तक वीज़ा नहीं मिल पाएगा। चलो एनी हो, फिर एडमिशन के बाद इसने अपनी जो वीज़ा अपॉइंटमेंट भी है बहुत ही दिक्कत से ली, उसमें भी बहुत सारे पैसे इसने स्पेंड किए, वो भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क था। उस टाइम भी मैंने इनको अवॉइड करने के लिए बताया, मैं कहा इसको रहने दें, आप इसको अवॉइड करें, आप और किसी शेंगन कंट्री में चले जाएं, वहाँ से भी मैं जर्मनी में आपको बुलवा दूंगा एज ए स्टूडेंट। बट घर वाले भी सोचते हैं कि नहीं, हमने बच्ची को डायरेक्टली वहीं भेजना है, लड़की है। तो फिर भी बहुत पेशेंस की, अपॉइंटमेंट भी ली। अपॉइंटमेंट के बाद फ़ाइल प्रिपेयर करके फिर भी मैंने कहा कि अभी देखिए आपका लक है, बहुत ज़्यादा टाइट है, एम्बेसीज़ के अंदर बहुत सारी पेंडेंसी हैं। तो इसकी सक्सेसफुली हमने एम्बेसी के अंदर फ़ाइल जमा करवाई, वो भी आई थिंक सो इसकी फ़ाइल जो एम्बेसी के अंदर जैन महीने या फ़ेब महीने में 2022 में डिपॉज़िट हुई थी, अभी जाकर रिज़ल्ट आया है 2023 में। 1 साल के बाद एम्बेसी ने इसके ऊपर रिज़ल्ट दिया है। वो भी एम्बेसी को लगातार रिमाइंडर, फ़ोन, इवन वहाँ की इमिग्रेशन को फ़ॉलो कर रहे थे जो जर्मनी में हैं, तब जाकर इसको सक्सेसफुली इसका वीज़ा मिला है। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मैं पहली वीडियोज़ में भी बताता हूँ लगातार, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि हम एक्सक्लूसिवली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ डील करते हैं, प्राइवेट में किसी भी बच्चे को रिकमेंड नहीं करते। तो इसका भी हमने वहाँ पर बैचलर का जो एडमिशन है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में लेकर दिया है। इसने इसकी जो बैचलर है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसको स्टूडेंट कोलीग भी लगा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन इसको जर्मनी जो जर्मन लैंग्वेज है वो वहाँ जाकर सीखनी पड़ेगी। वो भी जो जर्मन लैंग्वेज भी सीखनी है, उनके सेंटर के अंदर ही सीखनी है, उसकी फ़ीस ज़रूर है, वो भी आई थिंक सो 1000 से लेकर 2000 यूरो की है। वो भी इस लड़की ने वहाँ जाकर पे करनी है, उस इंस्टीट्यूशन को जहाँ से ये जर्मन लैंग्वेज सीखेगी। तो फिर मैंने बताया कि पेशेंस है तो आपको हर एक चीज़ मिल सकती है। तो मैं इसका सक्सेसफुली जो वीज़ा आया है वो भी दिखा सकता हूँ, ये वीज़ा आया है। अभी बच्चे से भी बात करेंगे, इनका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है और इनकी सिचुएशंस कैसी रही है, ये 3 साल की जर्नी जो क्राउन इमिग्रेशन के साथ इन्होंने की है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि आपने क्राउन इमिग्रेशन को कहाँ से फाइंड आउट किया था? एक्चुअली सर मैंने गूगल से देखा था। तो यहाँ पर मैं आई, मैंने पूछा, यहाँ का स्टाफ मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया। तो ठीक है। सो तो दूसरा, आप हमारे पास कौन से साल में रजिस्टर्ड हुए थे, कौन से मंथ में? सर मैं 2019 दिसंबर में आई थी। तो अभी क्या चल रहा है अभी?
2023 चल सो रहा है। यस तो सर। ये आई थिंक ये 13 साल ये 3 साल की जर्नी काफ़ी हार्ड रही होगी आपके लिए भी, चैलेंजिंग रही होगी। यस सर, बहुत ज़्यादा। तो देखो, एक आप घर में 12th करके बैठे हुए हैं और आगे स्टडी भी नहीं कर रहे हैं, घर के अंदर हैं, घर वाले भी टेंशन में रहते हैं, या लड़की है ना, यहाँ हो रहा है ना आगे कुछ हो रहा है। तो अभी जब आपका हमने रजिस्ट्रेशन होने के बाद एडमिशन कितने टाइम में करवा कर दिया, जो एडमिशन था? सर आई थिंक सो विद इन 1 मंथ मेरा एडमिशन लेटर आ गया था। तो उसके बाद क्या हैपनिंग हुई थी? सो उसके बाद मुझे मतलब कोरोना आ गया था। हाँ। कोरोना की वजह से मुझे मतलब एम्बेसी बंद हो गई थी, तो बाद में मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। तो अपॉइंटमेंट मिली, जब मैंने फ़ाइल सबमिट की तो वीज़ा वीज़ा नहीं आ रहा था। तो वीज़ा जब आपने फाइल कौन से साल में हमने जमा करवाई थी, कौन से महीने में? सर 2022 फ़ेब को मैंने फ़ाइल सबमिट करवाई थी तो 20। वीज़ा कब आपका आया? सर इन दिसंबर। तो अभी देखिए, 1 साल मेरे साथ हम एम्बेसीज के साथ लगे रहे, माथा पीटी करते। यस तो सर। क्या हम एम्बेसीज को लगातार फॉलो कर रहे थे, उनको रिमाइंडर्स डाल रहे थे? यस सर, ऑफ कोर्स। तो अभी ड्यूरिंग द ये 3 साल की जर्नी हमारे साथ रही होगी, आप बहुत टाइम हमारे ऑफिस में भी आए होंगे। तो ड्यूरिंग दैट जर्नी मैंने कुछ आपको रिकमेंड किया होगा कि इसको रहने दो या कुछ ऐसा? यस सर, मुझे कंट्रीज़ के बारे में बताया था कि आप जर्मन को छोड़ो और इस कंट्री में चले जाओ, तो वहाँ पर मैं आपको शिफ्ट करवा दूंगा विद इन 6 मंथ और विद इन, है ना। तो लेकिन मैंने जर्मनी जाना था। ठीक है। सो तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? आप पढ़े कितना है, मतलब आप मैं 12th पास हूँ। 12th कौन सी स्ट्रीम से हैं? कॉमर्स। कितने परसेंटेज हैं? सर 12th में मेरे मोर देन 60% है। तो आपने कोई आइलेट्स या आपने कोई जर्मन लैंग्वेज भी की है? यस, मैंने जर्मन लैंग्वेज की है। कौन से लेवल तक? A1 का किया तो है। अभी आपका ये जहाँ से जो एडमिशन आया था जर्मन से, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का है? सो इट्स पब्लिक यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनि तो अभी आपको उसका मालूम है कि आगे फर्दर प्रोसीजर क्या है, वहाँ पर जाकर क्या क्या करना है, आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है, या स्टूडिंग को लीग क्या होता है, या 1 ईयर वहाँ पे कितने साल की स्टडी है? सर पहले मैं लैंग्वेज सीखूंगी, ठीक है। उसके बाद मेरा स्टूडिंग कॉलिंग स्टार्ट होगा, देन माय बैचलर विल बी स्टार्ट। ठीक है। तो आपका जो स्टूडिंग को लीग है या बैचलर है, वो फ्री में है या पेड है? सर फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ मुझे लैंग्वेज के पे करने पड़ेंगे, वो भी इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग 310 यूरो। तो वो पर लेवल के आपको ये आपने B2 लेवल तक सीखना है, तो अप्रोक्स कितना B2 लेवल तक का एक्सपेंसेस आ जाएगा इन यूरो में, कुछ आइडिया? सर इट्स अप्रोक्सीमेटली 1500 यूरो। वो भी इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में पे करने ना आपने 310 यूरो पर आपने लेवल का पर देना है। लेवल। यस तो ड्यूरिंग द आपकी 3 साल की जर्नी हमारे साथ जो रही है, क्या इसमें इस जर्नी के दौरान आपने कोई डिफ़िकल्टी फेस की हो, कभी हमने आपको इग्नोर किया हो? चाहे जो मेरा टेक्निकल स्टाफ था जो आपको डील कर रहा हो, या मुझसे मिलने के लिए मैं टर्कुलेशन कर रहा हूँ कि छोड़ो यार, इन्होंने कुछ नहीं होना, कुछ ऐसा लगा हो, महसूस हुआ हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यहाँ का स्टाफ मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मतलब कह लो फ्रेंडली है। मैंने जब इवन ऑफिस बंद होने के बाद भी मैम को कॉल करती थी, मैम मेरा आंसर करते थे कॉल, तो मुझे बताते थे ईच एंड एवरी। तो अभी इस जर्नी के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि एजेंट्स की कोई सेटिंग्स होती हैं एम्बेसीज के अंदर, वो अपनी सेटिंग से कोई वीज़ा करवा कर देते हैं गारंटियाँ वारंटियों से, कुछ ऐसा लगा हो आपको कुछ? आई डोंट नो। हाँ। तो जो भी वीज़ा आता है वो आपके स्किल, आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही आएगा। यस सर। तो ऐसा है कि मैं इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहता हूँ, किसी भी कंट्री में किसी भी एजेंट्स की सेटिंग नहीं होती। सबसे बड़ा आप ये बताइए कि इसमें सारा जो रोल प्ले एजेंट का होता है या स्टूडेंट का होता है? सर आई थिंक सो स्टूडेंट का। हाँ। तो वो कितना रोल एजेंट्स का है, स्टूडेंट का है? सर स्टूडेंट का ज़्यादा है, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन, उनके जो मार्क्स है ना, अगर मार्क्स अच्छे हैं तो यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। अगर स्टूडेंट एजेंट से कोऑपरेट नहीं करता या एजेंट स्टूडेंट से कोऑपरेट नहीं करता, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता? स्टूडेंट का। तो मैं वीडियोस में लगातार बताता आ रहा हूँ, जब तक आपका कोऑर्डिनेशन आपके कंसल्टेंट के साथ नहीं है, मतलब इसमें दोनों का कोऑर्डिनेशन 50-50 टाइप का रहता है। जैसे डायरेक्शन आपको कंसल्टेंट देता है, अगर स्टूडेंट उस अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है तो उसको हर एक चीज़ गेन हो सकती है। तो क्या अभी लास्टली आपको वीज़ा मिल गया? यस सर। थोड़ा दिखाएंगे हमारे व्यूवर्स को। यस सर, आई गॉट 6 मंथ वीज़ा। ठीक है। तो दूसरा और कुछ क्राउन इमिग्रेशन के बारे में बताना चाहें, अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी हो ना? सर मैं तो यही कहूँगी, अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि क्राउन इमिग्रेशन मस्ट विज़िट करें आप, और अगर कोई भी कंसल्ट करना है आपने तो मस्ट विज़िट। ठीक है, थैंक यू।
तो अभी ये सक्सेस स्टोरी का बनाने का मतलब ये है कि स्टूडेंट को किस टाइप की डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जब कोई भी वो जर्नी फ़ॉरेन की करता है। कभी भी एक तो डिपेंडेंसी मत लेकर चलें किसी एक कंट्री के ऊपर। अगर डिपेंडेंसी लेनी है तो इतना पेशेंस भी करना पड़ेगा जो इस लड़की ने पेशेंस किया है, जिसको मेरे फिर हाथ जोड़कर यही नमन है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस था, तभी इसको ये रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर उनको भी देखना है तो आप उनको भी ब्रोज़ करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।